आपका स्वागत है हमारे इस अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अंकगणित परीक्षा के अंतर्गत, जिसमें आपका गणित का जो 25 मार्क्स का आने वाले हैं उसमें से सबसे हमारा जो पहला पार्ट है वो है संख्याएं। तो संख्याएं जो 1 मार्क्स का आने वाला है उसको जो है हम इस वीडियो में क्या करेंगे, एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो संख्याएं, अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो संख्याएं जो है कई प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला है सम संख्या। जिस संख्या का जोड़ी बनता है या 2 से पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। इसकी पहचान रहता है, इस संख्या का जो इकाई अंक जो रहेगा वो 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे दिए गए संख्या में से 546 में जो इकाई का अंक है 6 है, इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। पीछे 8 है तो ये भी सम संख्या, पीछे 6 दिया हुआ है तो कोई भी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या का इकाई के अंक में रहता है तो वो संख्या जो है सम संख्या हो जाएगा। फिर आते हैं विषम संख्या। जिस संख्या का जोड़ी नहीं बनता है या 2 से पूरा विभाजित नहीं होता, विषम संख्या कहते हैं। अब इकाई के अंक जिसका जोड़ी किसका नहीं बनेगा, 1 का नहीं बनेगा, 3 का नहीं बनेगा, 5 का नहीं बनेगा, 7 का नहीं बनेगा, 9 का। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि इकाई के अंक में हमेशा क्या पाया जाएगा कि यहाँ पे जैसे 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। 9 आ गया तो ये विषम संख्या हो जाएगा। ये 3 आ गया तो ये विषम संख्या हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। जहां से गिनती शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या। जैसे एक बच्चा को जब हम पढ़ाई शुरू कराते हैं तो 1 से शुरू कराते हैं, ना कि 0 से शुरू कराते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या से हमारा गिनती शुरू होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है वो शुरू होता है 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। जहां तक आप संख्या जानते हैं सब प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यहाँ पे 0 शामिल नहीं है। वहीं पे पूर्ण संख्या की बात करें, 0 से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जहाँ पे पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 और उसके अलावा जो है प्राकृतिक, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता, जबकि पूर्ण संख्या में 0 और जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो शामिल हो जाते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में केवल इतना अंतर है कि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं पाया जाता है और पूर्ण संख्या में 0 के साथ जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या हो जाते हैं? मिलकर बने हुए हैं। फिर आ जाते हैं पूर्णांक संख्या। तो अभी तक हमने प्राकृतिक और पूर्ण संख्या जब देखा तो वो धनात्मक संख्या को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, वो धनात्मक संख्या को दिखाते हैं। जबकि धनात्मक, ऋणात्मक व 0 को मिलाकर बनने वाला जो संख्या रहता है उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में -2, -5, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो इस प्रकार से जो संख्या रहेगा उसको पूर्णांक भी बोला जा सकता है। जैसे अगर हम 5 की बात करें तो 5 जो है प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। इसको भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है भाज्य और अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वो संख्या जो एक व स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भाग ना जाए उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 जो है, 2 खुद से यानी 2 से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा। फिर उसके बाद 3 जो है वो खुद से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा। ऐसे ही कई संख्या जो है, अगर हम यहाँ से 1 से लेकर 100 तक के बीच में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले 1 से 50 तक के बीच की बात करें तो 15 अभाज्य संख्याएं होती है। इसको भी आपको याद रखना क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1 से 100 के बीच में जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो बाकी अगर बच गया, जैसे 1 जो है ना भाज्य है ना भाज्य, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि 1 जो है ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या। 1 को छोड़ दिया गया है। 2 से शुरू होता है जिसमें 2 जो है अभाज्य है, 3 अभाज्य है, फिर उसके बाद 4 भाज्य हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या एक व स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भाग जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, भाज्य संख्या को जो है गोला लगा दिया है। कौन कौन से ऐसे संख्याएं हैं जो स्वयं और 1 के अलावा दूसरे संख्या से भी भाग जाते हैं। जैसे 4 की बात करें, 1 और 4 के अलावा 2 से भी भाग जाता है। 6 की बात करें तो यहाँ 2 और 3 से भी भाग जाता है। यहाँ 8 की बात करें तो 4 और 2 से भी भाग जाता है। 9 की बात करें तो 3 से भाग जाता है। 10 की बात करें तो 2 और 5 से भाग जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है भाज्य संख्या को हमने गोला लगा दिया। ऐसे आप भी करके देख सकते हैं। और जनरली आप देखेंगे जब भाज्य अभाज्य संख्या जब देखते हैं तो केवल 2 को छोड़कर, 2 बस ऐसा एक सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है। बाकी जितने भी सम संख्या सब भाज्य है। तो यहाँ पे 2 वाला लाइन हो गया, 4 वाला लाइन हो गया, 6 वाला लाइन हो गया जिसमें 6, 26,
6, 16, 26, 36, 8 वाला लाइन हो गया, 10 वाला लाइन हो गया, सब भाज्य संख्याएं हैं। यहीं पे 5 वाला में केवल 5 को छोड़कर, क्योंकि बाकी सब संख्या जो है 15, 25, 35, 45, 55 ये सब 5 से भाग जाएंगे, तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। इसके अलावा जो है 11 से देख लेते हैं, तो 11, 22, 33, फिर 44, फिर 55, 66, 77, 88, 99, ऐसे इसको भी याद रख सकते हैं कि ये 11 से भाग जाता है। तो इसी प्रकार से आप जो है भाज्य और अभाज्य संख्या को आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज आपको याद रखना है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, दो मात्र एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी जितने भी सम संख्या है वो किसी ना किसी से भाग जाएगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि वो 2 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसके बाद 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 2 से भाग जाएगा ही जाएगा। इन्हें हर सम संख्या 2 से भाग जाता है, इसलिए अभाज्य नहीं हो सकता। 1 से 50 की गिनती तक, यहाँ पे हमने अभाज्य की बात किया था, तो यहाँ पे 15 भाज्य संख्याएं थी, ऊपर में यहाँ पे 15 भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या की बात करें तो 34 जो है भाज्य संख्या हो जाती है, और 34 और 15 को जोड़ने पर 49 होता है, और एक जो है भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है, तो वहां पे टोटल 50 हो जाता है। वहीं पे 74, 1 से 100 तक में 74 भाज्य संख्याएं हैं, और वहीं पे 1 से 100 तक में कुल जो है 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये भी प्रश्न जो है सीधा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है सम, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद जो है हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें भाज्य, अभाज्य, सम, विषम से संबंधित जो है एक प्रश्नोत्तरी रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।